हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्राइम ट्रैकर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रिया में रहने वाली 10 साल की बच्ची के बारे में, जिसे 8 साल तक कैद में रखा गया एक किडनैपर द्वारा। और जब बच्ची 8 साल के बाद किडनैपर के चंगुल से आज़ाद हुई तो उस किडनैपर ने कुछ ऐसा किया कि पूरी दुनिया हैरान हो गई। दोस्तों, ऑस्ट्रिया में रहने वाली नताशा कंपुस नाम की ये लड़की अपने माता पिता के साथ वियना में रहती थी। नताशा की माँ और पिता में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते थे। वहीं एक दिन नताशा अपने स्कूल के फ्रेंड के साथ पिकनिक मनाकर घर लौटी। तभी किसी बात को लेकर नताशा के पिता ने नताशा को एक थप्पड़ मार दिया, जिससे नाराज होकर नताशा अपने घर से निकलकर पास के ही रोड पर आ गई। उस दिन तारीख थी 2 मार्च 1998। 10 वर्षीय नताशा को प्रिगलोपिन नाम का ये शख्स अपनी व्हाइट वैन में घुमाने का लालच देकर बैठा लिया। उसके बाद नताशा को प्रिगलोपिन अपने घर लेके गया। वहां उसने नताशा को अपने घर के बंकर में कैद करके रख दिया। वहीं इधर नताशा के घर वाले परेशान होकर नताशा को इधर उधर खोज रहे थे। जब नताशा के परिवार वालों के हाथ निराशा लगी तो वो पुलिस के पास गए। तब पुलिस वालों ने बड़ी मात्रा में सर्च अभियान चलाया, लेकिन कहीं भी उन्हें सफलता नहीं मिली। दोस्तों, नताशा को खोजने के लिए लगभग हर एक बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड पर पूछताछ की गई, लेकिन नताशा का कहीं भी पता नहीं चला। उसके बाद पुलिस ने नताशा को तलाश करना बंद कर दिया। वहीं नताशा के माता पिता के बीच इस बात को लेकर इतना विवाद हुआ कि बात तलाक तक पहुंच गई और नताशा का पूरा परिवार बिखर गया। वहीं प्रिगलोपिन अपने घर के नीचे तहखाने में नताशा को रखा था। वहाँ वो नताशा को किताबें, टीवी, रेडियो सब चीज देता जिसकी जरूरत एक इंसान को होती थी। लेकिन प्रिगलोपिन नताशा को लगभग 6 महीने तक उस तहखाने में कैद करके रखा। उसने नताशा को बताया कि वो हर एक खिड़की पर एक बम फिट करके रखा है। अगर वो भागने की कोशिश करेगी तो वो बम फट जाएंगे और वो मर जाएगी, जिसके डर से नताशा कभी भी खिड़कियों के पास नहीं जाती। हालांकि मैं आपको बता दूं, वो खिड़कियां और कमरे पूरी तरह से साउंड प्रूफ थे। उसमें चिल्लाने से कुछ फायदा नहीं होने वाला था। दोस्तों, प्रिगलोपिन ने इस बीच कई बार नताशा का रेप भी करता रहा, जिसके कारण नताशा अब प्रिगलोपिन से काफी डरने लगी थी। प्रिगलोपिन नताशा से खाना बनवाने लगा और साथ में बैठकर खाना खाने को मजबूर करता। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। इसी बीच नताशा की लगभग हर बात प्रिगलोपिन मानने लगा। दोस्तों, प्रिगलोपिन नताशा को कई बार बाहर घुमाने भी ले गया, लेकिन नताशा ने कभी हिम्मत करके भागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि प्रिगलोपिन को नताशा अच्छे से जानती थी कि वो बहुत खतरनाक आदमी है, क्योंकि वो पहले भी नताशा को इसके लिए बहुत मारता पीटता था। दोस्तों, प्रिगलोपिन नताशा को अपनी प्रेमिका बनाकर रखना चाहता था, इसीलिए वो नताशा को अपने साथ नाश्ता करने के लिए बुलाता और जब रात होती तो रात का खाना खाकर उसे तहखाने में सुलाकर आ जाता। ऐसा कई साल तक चलता रहा। दोस्तों, तारीख थी 23 अगस्त 2006। जब प्रिगलोपिन अपनी कार को अपने घर के बगीचे में नताशा से साफ करवा रहा था, तभी प्रिगलोपिन के फोन की घंटी बजी। उस वक्त नताशा वैक्यूम क्लीनर से प्रिगलोपिन के कार की सफाई कर रही थी, जिसके कारण बहुत आवाज आ रही थी, जिसके वजह से प्रिगलोपिन अपने फोन को लगभग 200 मीटर दूर लेकर चला गया और वो वहाँ बात करने लगा। इधर मौका देखकर नताशा वहाँ से भागने लगी और भागते भागते वो कुछ लोगों से बोली, मेरी मदद करो, मुझे पुलिस के पास ले चलो। लेकिन किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि 71 वर्ष की एक महिला जिसका नाम इंगे टी था, उसने नताशा को अपने घर में छुपाया और पुलिस को फोन किया। तब डायच व ग्राम सिटी की पुलिस नताशा को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई और वहां नताशा के द्वारा दिए गए बयान से 1998 में लापता नताशा की फाइल से मिलान किया गया और उनके डीएनए सेम होने से इस बात का खुलासा हुआ कि नताशा आज भी जिंदा है। दोस्तों, इस बात से पूरे ऑस्ट्रिया में मानो भूचाल सा आ गया था, क्योंकि नताशा की कहानी काफी दिलचस्प थी। वहीं दोस्तों, प्रिगलोपिन की बात करें तो वो नताशा के भाग जाने के तुरंत बाद पास के ही एक रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या कर लिया। वहीं इस खबर को सुनकर नताशा को काफी दुख हुआ, क्योंकि नताशा ने कहा कि वो मुझसे बोला था कि मुझे पुलिस जिंदा नहीं पकड़ सकती। दोस्तों, नताशा ने पुलिस को प्रिगलोपिन के घर की वो हर एक चीज दिखाई जिसने उसे पहले देखा और सहा था, जिसके बाद प्रिगलोपिन की सारी संपत्ति ऑस्ट्रिया सरकार ने नताशा को दे दी। दोस्तों, आज नताशा 36 साल की है और उसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है और कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। वहीं नताशा कई टीवी शो में अपने कहानियों को लोगों को अपने जुबान से सुनाया भी है। वहीं अब नताशा एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई होगी
और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो हमारे क्राइम ट्रैकर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ऐसी कहानियों को सुनने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।